आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय अपने पराये का भेद। सबसे पहले हमको तय करना पड़ेगा कि अपना कौन है और पराया कौन है। अगर आपको ये तय करना है तो जब आपकी मुसीबत आवे तब जो सहयोग करे वह तो अपना है, और जब आपके आनंद की स्थिति हो, आपके जो पुण्योदय की स्थिति हो, तब जो लोग आपके सहयोग करते हैं वो लोग पराये होते हैं। इसीलिए कहा गया है कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड। जो विपत्ति में साथ देता है वही सच्चा मित्र होता है। तो अब देखिए, अपने और पराये का भेद को हम दूसरे रूप में भी देखें कि जो परमानेंट चीज़ है वह अपना है और जो टेम्परेरी है वह पराया है। देखिए, हम कभी ट्रेन के अंदर जाते हैं तो ट्रेन में हमको कई तरह के पैसेंजर मिलते हैं और हम एक ही कैबिन में बैठे होते हैं। अलग अलग जगह वाले लोग होते हैं, उनसे बातचीत होती है। तो वो क्या होता है कि जो ही उसका स्टेशन आया वह उतर के चला गया, तो वह तो पराया हो गया। लेकिन हमारा जो परिवार के सदस्य है या रिलेटिव है जो हमारे साथ कैबिन में बैठे हैं, वो हमारे साथ ही स्टेशन पर उतरने वाले होते हैं, वो अपने हो गए। यानी हम इसको व्यवहार और निश्चय जगत दोनों तरफ से देखना चाहते हैं। तो व्यवहार जगत के अंदर अपना पराये का अर्थ यह है कि जो आपको सहयोग करे, जो आपका सम्मान करे, जो आपके आज्ञा का पालन करे और जो आपके तालमेल में रहे, वह अपना है। और वह चाहे आपका बेटा ही क्यों न हो, आपकी अवज्ञा करता है, आपको चित्त समाधि नहीं पहुंचाता है और आपको परेशान करता है और हर तरीके से आपको दुखी करता है, तो अपना होते हुए भी पराया हो जाता है। और कई बार ऐसे मित्र होते हैं जो कि अपनों से अधिक हमारी केयर करते हैं, विपत्ति के समय, स्वास्थ्य के समय और आने जाने के समय के अंदर, और हर छोटी बड़ी चीज़ के अंदर हमको सहयोग देते हैं। तो वो पराये होते भी अपने हो जाते हैं। तो व्यवहार जगत के अंदर, क्योंकि हम समाज में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो समाज के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता है। समाज ही उसको पहचान देता है, समाज ही उसको प्रतिष्ठा देता है और समाज में ही वो जो कार्य करता है उसकी प्रशंसा होती है, अच्छे कार्य की, बुरे कार्य की निंदा होती। यानी मनुष्य का मूल्यांकन करने वाला समाज होता है। तो समाज के अंदर जो हमारा सहयोग करता है, परस्पर ग्रो जीवानाम, जो एक दूसरे का सहयोग करता है, जियो और जीने दो, अच्छी सोच वाला व्यक्ति है, जो कि आपका हित चिंतन करता है, सबका हित चिंतन करता है, तो वह आपका अपना हो गया। और जो नकारात्मक सोच वाला है और वह जो है किसी की निंदा करता है और किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, तो वह अपना होते हुए भी पराया हो जाता है। देखिए,
जहाँ तक दूरी की बात होती है, मान लीजिए आपकी संतान एक आपके साथ में रहती है बिल्कुल, लेकिन वह आपकी कद्र नहीं करती, वह आपका सम्मान नहीं करती, वह आपको चित समाधि नहीं पहुंचाती, तो वो तो बिल्कुल पास में बैठा है, पास में बैठा हुआ भी दूर हो गया। और एक आपका कहना चाहिए जो है संतान ऐसी है जो कि दूर बैठी है, विदेश में बैठी है, लेकिन आपकी केयर करती है, आपको आर्थिक दृष्टि से सहयोग करती है, और आपके स्वास्थ्य की बात है, पूछना ताछना, बात करना और आपसे घुल मिल जाना। तो ये जो व्यवहार जगत के अंदर अपना और पराया चलता है, और ये चलेगा, लेकिन हम जो निश्चय जगत की भी बात करें थोड़ी, तो उसके अंदर अपना पराया कैसे होता है वो हम थोड़ा उस पर भी चित्रण करें। फिर व्यवहार और निश्चय जगत है, दोनों को मिलाकर करेंगे कि हम जीवन की पद्धति को कैसे बनावें कि हमारा व्यवहार जगत भी अच्छा चले, निश्चय जगत भी अच्छा चले, और कुल मिलाकर के हम रिजल्टेंट रूप में एक ऐसा जीवन जिए जो कि एक आइडियल हमारी जो है जीवन हो जावे। देखिए, भीतरी जगत की बात करें तो हमारा आँख बंद करके जो हम भीतर की ओर झांकते हैं वो हमारा भीतर का जगत है, और खुली आँख के द्वारा जो हम देखते हैं वो हमारा बाह्य जगत है, व्यवहार जगत है। तो हमारे व्यवहार जगत में द्वंद्व होता है, क्योंकि खुली आँख में 2, 4, 5, 10 और जो है असंख्य वस्तुएं भी हो सकती है। लेकिन हमारे भीतरी जगत की हम बात करें तो भीतरी जगत के अंदर तो आप और आपका प्रभु है, वहाँ तो लिमिटेड चीज़ें हैं, क्योंकि दूसरा व्यक्ति उसमें एंट्री ले नहीं सकता। आपकी पत्नी भी है तो भी वो आपके भीतरी जगत के अंदर दस्तक नहीं दे सकती है। एक परिंदा भी भीतरी जगत के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता है, वह तो एकदम आपका टाइट जगत प्योरली आपका होता है। यह बात अवश्य है कि वहाँ पे आप और आपके प्रभु होते हैं, यानी आत्मा का आत्मा से वार्तालाप होता है। मन भी है, वो भी एक प्रभु का भाग होता है। तो मन जो है वो भीतर जो प्रभु जो कि अशरीरी हो तो बोलता नहीं है, लेकिन उसकी जो भाव सत्ता है जो सारा पुरुषार्थ करती है, जिसको हम प्रतिष्ठित आत्मा कहते हैं, जिसका मन भी एक भाग होता है, तो उसके प्रतिष्ठित आत्मा से मूल आत्मा का वार्तालाप हो सकता है। जो मूल आत्मा होता है वह एकदम विशुद्ध होता है, प्योर होता है। उसको कहा जाता है कि प्योर सोल परमात्मा और परमार्थ की चेतना वाला प्योर कहा जाता है। उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं होती है। वह 24 कैरेट का सोना होता है, वो 999 जो है नंबर का बिस्किट होता है सोने का। तो भाई और बहनों, ऐसी प्योर जो चीज़ है हमारे भीतर विराजमान है मूल रूप के अंदर, और वह अशरीरी वे कुछ करती भी नहीं है, कुछ कर भी नहीं सकती क्योंकि उनके शरीर नहीं है, लेकिन उसकी प्रेजेंस के बिना कुछ होता भी नहीं है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि वह स्वयं अक्रिया है, लेकिन उसकी हाजिरी बिना आप मुर्दे हो। आप न तो हाथ हिला सकते हो और न बोल सकते हो, और आप तो जड़वत हो जाते हो और आपको जला दिया जाता है। तो प्राइम इम्पोर्टेंस की चीज़ है हमारी मूल स्वरूप की आत्मा, अक्रिया आत्मा, और उसकी जो शक्ति होती है उसको हम लब्धि वीर्य कहते हैं। तो वो तो हो गया, प्योरली अपनी चीज़ हो गई, क्योंकि वह भूत भविष्य वर्तमान आदि अनादि काल से हमारे साथ रहती है। एक क्षण भी ऐसा नहीं आता है कि वह हमसे अलग हो जाए। ये बात अलग है कि अभी हम परमात्मा बने नहीं, हमारा स्पष्ट वेदन हुआ नहीं है। तो सही मायने जब स्पष्ट वेदन हो जाएगा तब वो हमारी आत्मा जो है सिद्ध बुद्ध मुक्त बनेगी, यानी सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होकर के भगवान के रूप में वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का धाम होकर के, और वहाँ हमेशा हमेशा के लिए विराजमान
हो जाएगी, फिर इस 84 लाख जीवा योनि में वो कभी नहीं भटकेगी, उसको कभी भटकना नहीं पड़ेगा। तो हम देखिए, हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि वह अपनी है, यानी जो हमारी चेतना है वो अपना है। अब चेतना को छोड़ करके जो होता है वो सारा जड़ कहलाता है। चेतन तो एक ही तत्व होता है, और वो चेतन एक तत्व सभी प्राणियों में सामान्य दृष्टि से एक सा ही होता है, किसी में कोई फर्क नहीं होता है। घोड़ा, गधा, ऊंट, गाय, बैल, भैंस, मनुष्य और हमारा तीर्थंकर भगवान 24 तीर्थंकर, सबकी मूल स्वरूप की आत्मा तो मुक्ति वाली आत्मा होती है, और उसमें कोई भी फर्क नहीं होता है। और जो हमको फर्क दिखाई देता, विविधता जो दिखाई दे रही है, उसका कारण है कि हर एक के भाव अलग अलग है, हर एक के कर्म अलग अलग है। ये विविधता है, उस विविधता में भी एकता जो है वो मूल आत्मा की एकता है, सबकी एक सी है। वह विविधता में एकता, यानी डाइवर्सिटी जो है, यूनिटी अमॉन्ग डाइवर्सिटी की अवस्था होती है, तो वह तो बिल्कुल अपना है। अब जो है, जो अपने को हम कभी नहीं छोड़ते हैं, हम छोड़ते हैं पराये को, क्योंकि पराये से हमारा ज़्यादा इतना उपयोग नहीं है। पराया तो पराया ही है, और वह आपका सहयोग करे या न करे उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो इसका मतलब आप उसको अपना, पराये को अपना नहीं मान सकते। पराया धन, किसी ने आपको लाख रुपए की थैली दी, भाई साहब आपके पास में संभाल के रखना, मैं जब बाहर से आऊँगा वापस ले लूँगा, वो तो पराया धन है। बेटी पराया धन है, वो तो आपके घर में 18 साल, 20 साल, 22 साल, 25 साल रहेगी, फिर तो ससुराल जाएगी, तो वह भी पराया धन है। तो जो हमने किसी से गाड़ी, किसी से मांग के लाए हैं, वो पराया धन है। किसी से पैसा उधार लेके आए हैं, तो वह भी पराया धन है। किराए का मकान है, वह भी पराया है। तो ये सब पराई चीज़ें हैं। हमारी खुद की चीज़ हमारे साथ में फॉरएवर रहती है, और पराई चीज़ तो थोड़े समय के लिए उसका उपयोग किया और वह फिर चली जाती है। तो इसीलिए हम आपको ये कहना चाहते हैं, अब हम विवेचन करें कि पराया क्या है। देखिए, अपना पे तो हमने डिस्कशन कर लिया कि चेतन तत्व है वह अपना है, और जड़ तत्व है वो पराया है। और ये दोनों अलग अलग रहते हैं, दोनों साथ भी रहते हैं और अलग भी। इनका जो मूल स्वरूप है उसमें तो ये शाश्वत है, लेकिन ये दोनों मिलते भी हैं। जैसे ही हमारा शरीर है, तो शरीर के अंदर तो एक ये शरीर है, वह पिछले जन्म के कर्मों के भुगतान का एक साधन है। भुगतान पूरा हुआ, आयुष्य पूरा हुआ, और ये शरीर को जला दिया जाएगा। इस जड़ का यही फंक्शन है, इसीलिए ये पराया है, क्योंकि ये तो हर बार नया नया आता है, इसीलिए ये पराया है। और दूसरा जो है वो हमारे पास में चेतन तत्व है, जो भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी स्थिति में रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है, इसीलिए वो अपना हो गया। अब इसमें अपने और पराये को जो जोड़ने वाला तत्व है उसको मिश्र चेतन कहा जाता है। वह मिश्र चेतन रहता है तब दोनों जुड़े हुए रहते हैं, और मिश्र चेतन न हो तो वह जुड़े हुए नहीं रहते। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि मैंने जो है बहुत अच्छी तरह से फिनिश करके लकड़ी को फर्नीचर बनाने के लिए, सनमाइका चिपकाने के लिए उसको तैयार किया, और फिर फेविकोल लाए, फेविकोल उस लकड़ी पर लगा करके सनमाइका को उस पर चेप दिया, फिर दबाव दिया 1-2 दिन के लिए, और जब बाद में उसको साफ़ किया तो वो बिल्कुल परमानेंट सनमाइका वाला फर्नीचर बन गया। ये जुड़ाव हो गया। तो ये जुड़ाव करने वाला जो फेविकोल है वो है अज्ञानता। ये अज्ञानता जो है अपने और पराये को मिलाती है, और इस अज्ञानता को समाप्त किया जाता है तो अपना होता है,
वो तो मुक्ति में चला जाता है, और पराया होता है जो कि ब्रह्मांड से आया है, वो ब्रह्मांड में चला जाता है। हमारा कार्मण सती चतुस्पर्शी होता है, जो कि चतुस्पर्शी के पुद्गल है। हमारे मन वचन काया वो ताण के लाते हैं, और भीतर जो हमारा जो कषाय है उसको सौंप देते हैं। तो इस तरीके से जो है ये हमारा चलता रहता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अपना जो होता है वह चिरस्थायी होता है, पराया होता है वो टेम्परेरी होता है। तो भीतरी जगत की बात करो, जो जड़ तत्व है, जैसे मन है, बुद्धि है, अहंकार है, ये सारे जो है सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो सारे जड़ पदार्थ है। चेतन तो केवल एक आत्म तत्व है। एक आत्म तत्व को छोड़ करके दुनिया का समस्त जो है वह जड़ पदार्थ है। और जो है वो आत्म तत्व जो है हमारा, वह अजर अमर अविनाशी सबका एक सा है, तो मोल उसका ज़्यादा है। तो हमें अपने पराये का भेद करना चाहिए। हम जो इस जीवन के अंदर जन्म लेते हैं और हमको ये कॉम्बिनेशन पता है कि ये अज्ञानता है और ये पराया है और ये अपना है, लेकिन फिर भी हम पराये को अपना मान लेते हैं और अपने को पराया मान लेते हैं। ये बड़ी भूल हो जाती है। आज का व्यक्ति बहुत बड़ी भूल कर रहा है। वह अपने को तो पराया मान रहा है, पराये को अपना मान रहा है। कैसे मान रहा है कि देखिए चेतन तत्व है तो वह है, तो व्यक्ति है, तो उसको तो वो भूला हुआ है, उसकी स्मृति नहीं करता और उसके बात नहीं करता, भीतरी जगत में नहीं जाता, वो मेडिटेशन नहीं करता और अपने अस्तित्व की, अपने स्वरूप की जानकारी नहीं करता और अपने स्वभाव में रमण नहीं करता, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं करता, इंट्रोस्पेक्शन नहीं करता और जो है वो स्व निरीक्षण, स्व परीक्षण नहीं करता है। तो इसीलिए वो जो अपना को मानते हुए भूला हुआ है। हमने आज ये विषय क्यों लिया कि अपने पराये को समझाते हुए हम आपको कहना चाहते हैं कि व्यक्ति बहुत भुलक्कड़ है। व्यक्ति जो है सही चीज़ का मूल्यांकन नहीं कर रहा है और जो अपना नहीं है, जड़ पदार्थ है, जैसे कि धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा, व्यवहार और जो है दुनिया में जितनी भी चीज़ें होती है, हमारा ज्वेलरी कहिए, बैंक बैलेंस कहिए और जो हमारे खेत कहिए, बिल्डिंग कहिए, फैक्ट्रियाँ कहिए, ये सारे जड़ पदार्थ होते हैं। तो व्यक्ति जो है वो अपना मूल्यांकन उन जड़ पदार्थों के आधार पर करता है कि मैं 100 करोड़ की जो है पार्टी हूँ, 50 करोड़ की पार्टी हूँ, 1000 करोड़ की पार्टी, वो तोलता है, जड़ पदार्थों की वैल्यूएशन करता है और अपनी वैल्यूएशन भूल जाता है। तो कितनी बड़ी कहना चाहिए कि हमारे भीतर जो है ये बड़ी से बड़ी भूल चल रही है। इसको मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन कहते हैं कि जो हमारा है उसको हम भूल गए, पराया है उसको हमने स्वीकार कर लिया। तो इसीलिए जो आज के इस टॉपिक से हमको ये एकदम निष्कर्ष निकालता है कि जो चेतन तत्व हमारा है हमेशा उसके अंदर रमण करना चाहिए कि मन वचन काया तो कुदरती रचना है, वह तो जड़ है और वह तो जो ऑटो मोड से चलती है, वो पिछले जन्म के अंदर जैसे जैसे आपने भाव डाले थे, वो भाव जो है वो तो चेतना की सत्ता है, लेकिन भाव डालने के बाद के अंदर है वो कॉजल बॉडी बन गई और कॉजल बॉडी बनने के बाद आपने जब शरीर छोड़ा और इस नया शरीर को धारण किया तो वह हमारी आंसवर शीट कुदरत के पास चली गई और हमको जन्म दिया, वो कुदरत ने दिया। तो कुदरत के जन्म जो है लेने के बाद जो है सारा पालन पोषण कुदरत करती है, क्योंकि वही संजोग जुटाती है और जो है उसके संजोग जुटाने पर जो है उसके अधीन रहना पड़ता है। सारा कंट्रोल कुदरत का रहता है, उसके अधीन हमको कार्य करना पड़ता है, क्योंकि वह कुदरत भी पराई है। वो तो मात्र जो है हमारा जैसा जैसा उदय प्रारब्ध है
उसी के अनुरूप संयोग जुटाती है। वह जो है वह क्रिएटर, ऑपरेटर और डिस्ट्रॉयर है। तो इसीलिए जो है वह पराई भी चीज़ है, स्थायी नहीं है, टेम्परेरी है। और मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था कोई भी है परमानेंट हो नहीं सकती, कि उसका नाम ही अवस्था है। तो अवस्था आती है, जाती है, सुख के बाद दुख आता है, दुख के बाद सुख आता है, उसकी अवस्था बदलती रहती है। तो मन, वचन, काया की जो प्रवृत्तियां हैं, जब उसकी अवस्थाएं बदलती रहती है, जो नाशवान है, तो इसीलिए मन, वचन, काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना। हमें ये चिंतन करना चाहिए, क्योंकि हमारा बाहरी जगत ही हमारा भुगतान है, हिसाब है, परिणाम है। और इसकी शुद्धि के बिना, व्यवहार शुद्धि बिना निश्चय शुद्धि नहीं है। इसको भुगतने पर ही हम मुक्ति की बात और अपने की बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका भुगतान होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, कोई भी बैंक ने हमको जो है लोन दिया, लोन हमारे खाते में 1 लाख का आ गया, वो क्रेडिट हो गई। अब धीरे धीरे 5,000, 10,000 करके हम अलग अलग इंस्टॉलमेंट में उसको जमाते करते जाते हैं, तो वह फिर क्रेडिट होता जाता हमारा। और जब वो हमने जो 1 लाख रुपये जो लिया वो पूरा शून्य हो जाता है ब्याज सहित, तब हम जो है साहूकार रूप में हो जाते हैं। फिर हमारे पे उसका कोई अंकुश नहीं रहता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बिल्कुल जो कैटेगरी हमें बताई है उसको हम बताना चाहते हैं कि पराया है, टेम्परेरी है। पराये को जड़ कहते हैं, पराया अवस्था से जुड़ा हुआ है। और अपना है वो परमानेंट है, वो अवस्था रहित है और उस पर कुदरत का कानून लागू नहीं होता है। पराये पे कुदरत का कानून लागू होता है। और पराये तो आता है और जाता है, और अपना कभी भी जाता आता नहीं है। वो तो चिरस्थायी, भूत, भविष्य, वर्तमान में सदा एक सा हमारे साथ ही रहता है। तब आप निर्णय करो कि आपको पराये को रखना है या अपने को रखना है, क्योंकि पराया है वो हमारा साधन है और अपना है हमारा साध्य है। कोई भी साध्य की पूर्ति करने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब है कि अपना जो चेतन तत्व है वह इस संसार में बिना जड़ के वह हरकत कर ही नहीं सकता, वह रह ही नहीं सकता, क्योंकि वो तो अरूपी है और शुद्ध मुक्त अवस्था वाला। वो तो अकेला अगर रहेगा तो वह मुक्ति की अवस्था, मोक्ष में ही रह सकता है। लेकिन बॉन्डेड रहेगा तो इस शरीर में उसको बॉन्डेड, उसको सहारा मिल जाएगा, आश्रय मिल जाएगा। तो उस आश्रय के जरिए जो है वह अपना जीवन यापन रह जाएगा, कर लेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट बात बताना चाहते हैं कि अगर आप चिंतनशील हो, चिंतक व्यक्ति हो, तो आप गहराई से चिंतन करो कि मैं क्यों किराए के मकान में रहूं, क्यों मैं पराये को इतनी तवज्जो दूं और मेरा जो खुद का है उसको मैं तवज्जो नहीं देता हूं। जब आपका ये मेडिटेशन करते हुए और आप इसका भेद विज्ञान और दृष्टि विज्ञान करते हुए, ज्ञाता दृष्टा बनते हुए, जुदापन की जागृति करके करोगे, अपना अलग है, पराया अलग है। ये जो पराया है वह तो जड़ है, वह तो अवस्था से जुड़ा हुआ है, ये अलग है। और इससे मन, वचन, काया ये कुदरती रचना है। इससे मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जो शुद्ध आत्मा हूँ वो अपना है, और जो हम कुदरती रचना देखते हैं वो पराया है। दोनों का डिफरेंस हमको मालूम रहना चाहिए। और फिर ये लाइन ऑफ डिमार्केशन लगने के बाद में हमको ये चिंतन, प्लानिंग करना है कि अल्टीमेटली मुक्ति में कौन जाने वाला है। मुक्ति में ये सोहन राज रूपी पुतला जाएगा, तो या इसके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, जो मूल स्वरूप में वो तो मोक्षगामी है, लेकिन अभी बंधा हुआ है। तो जब वो छूट जाएगा तो मुक्ति में जाने वाला तो वही है। तो इसीलिए हम ये समझ पाए, अपना पराये की भेद रेखा समझ पाए। ये भेद रेखा हमेशा बनाए रखनी चाहिए, और उस भेद रेखा को अगर हम बना के रखेंगे तो ये जो है हमारी चीज़ बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, और हम हमेशा
तवज्जो जो है अपने को देंगे, पराये को तो हम उस हिसाब से तवज्जो देंगे। देखिए हमारे गेस्ट आ जाता है तो गेस्ट का कोई भी काम करना होता है वो हमारे हिसाब से करते हैं हम, और ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा हमारे पास जो कुछ भी उपलब्ध है वो सब हम गेस्ट को दे दें, ऐसा भी संभव नहीं आता है, क्योंकि वो कंज्यूम करने के लिए हमने जो है वो अपना एक स्थान बना दिया। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि अपने और पराये का भेद क्या है, कि जो परमानेंट है, चिरस्थायी है, वह अपना है, और जो टेम्परेरी है, जड़ अवस्था में है, वो पराया है। क्यों? तो अवस्था के अधीन है। हम उसको पराया क्यों कहते हैं कि इसकी अवस्था जो है उसके अनुसार ही इसका मूल्यांकन होता है, उसके अनुसार ही ये घटता बढ़ता है, उसके अनुसार ही जो है ये फंक्शन करता है। अवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। जब अवस्था समझ में आ जाएगी तो अपना पराया का भेद हमें समझना आ जाएगा, क्योंकि जो अवस्था होती है वो विनाशी होती है, अवस्था होती है वो टेम्परेरी होती है, वो जो है आया है वह जाने वाला होता है, कोई भी चिरकाल में स्थायी नहीं है। और चिरकाल में जो स्थायी है वो हमारी जो है वह आत्मा है, वो चिरकाल में स्थायी रहती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि कुदरती रचना टेम्परेरी है, हमारा साधन है उसको देखते जाना है, देखते जाना है कुदरती रचना को, और देख करके जो है हमें उसके जो है वो ज्ञाता दृष्टा रूप में अलग रखना है, प्रकृति और पुरुष को अलग रखना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी जो है अपने जीवन को आनंदमय बनाते हुए हम प्रभु भक्ति में लीन हो जावे। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।